नमस्कार। मैंने कल बात कही थी, इमोशंस हमारी भावनाओं पर कंट्रोल जरूरी है, अन्यथा हम परिस्थिति बस रिएक्ट करते हैं। और जब हम ऑन द स्पॉट बिना अपनी भावनाओं को कंट्रोल किए हुए रिएक्ट करते हैं तो प्रायः उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं होता है। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं किसी न किसी व्यक्ति के व्यवहार के रिस्पॉन्स में, लेकिन महत्वपूर्ण है वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड हिज बिहेवियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यदि आप ऐसा नहीं करते थे पावर गेम में, आप अपने ओपोनेंट के सामने हमेशा परास्त होंगे। आप ओपोनेंट के सामने परास्त नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि उसकी भावनाओं को समझना कि आखिर वह क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाट इज बिहाइंड इट। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत भावनाओं को अपने वश में करना, परिस्थिति के अनुसार सोच कर रिएक्ट करना, ताकि अपने ओपोनेंट को अपने स्ट्रेटजी के तहत हराया जा सके। इस संदर्भ में मैं एक रोमन देवता का नाम लेना चाहूंगा, जेनस। आप शायद जानते होंगे, ये जेनस ही हैं देवता, रोमन देवता। रोमन साम्राज्य में जो लोग बसते थे पूर्व के देवता थे। डबल एज्ड, डबल हेडेड का मतलब है दो तरफ उनका सिर दिखाई पड़ता था, एक सामने एक पीछे। इसी जेनस के नाम पर हमारे 12 महीने में जो जनवरी होता है, इसी जेनस के नाम पर, जेनस देवता के नाम पर ही जनवरी रखा गया। अब इसके पीछे देख लीजिए क्यों। जनवरी महीने का प्रथम दिन है और जेनस जो देवता है उन्हें माना जाता है, रोमन लोग मानते थे तो वह आदि और अंत के देवता हैं। सभी द्वारों पर रहते हैं, पूरी निगाहें हैं उनकी भविष्य और भूत की तरफ। दो हेड मैंने बताया, तो उनकी डबल हेडेड है, एक आगे एक पीछे। आगे भविष्य का संकेत करता है, भविष्य की ओर देखता है, पीछे और भूत की तरफ। जरूरी है हमारे लिए कि हम वर्तमान में जिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट, व्हाट इट इज गोइंग, बट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू लुक बैक बिहाइंड, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फ्यूचर में देखना इसलिए जरूरी है कि आप आने वाले समस्याओं के बारे में जान सकें कि ऐसी क्या समस्याएं आ सकती हैं। यू कैन इन्विजन। भविष्य को देखने का रीजन है कि हम तैयार हो सके, अपने आप को तैयार कर सकें आने वाले दिनों में जो समस्याएं आने वाली, जो खतरे आने वाले हैं, जो एस्ट्रेटजी हमारा ओपोनेंट बना सकता है। भूत देखना है जरूरी फॉर लर्निंग व्हाट मिस्टेक वी हैव डन, व्हाट मिस्टेक वी हैव डन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एनालाइज। इट इज अ मैटर इंट्रोस्पेक्शन, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट इट। क्या हुआ, उससे केवल लर्निंग लेना है। जो घटनाएं, जो समस्याएं या जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर ने हमें हर्ट किया उसको याद नहीं करना। दैट इज नॉट द टास्क, दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इज दैट आई हैव टू एंड वी हैव टू सी दैट फॉर लर्निंग। अगेन वो मिस्टेक नहीं हो। अगर कोई आदमी हमें हर्ट किया तो आखिर उसके पीछे उसकी कारण क्या था, हमें एनालाइज करना है। जब हम भूत और भविष्य को इस रूप में देखते हैं जिसके संकेत हमारे रोमन देवता जेनस का दोनों सिर करता है, तब हम वर्तमान में जीते हैं भविष्य और भूत के साथ। जब भविष्य और भूत के साथ हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तब हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का अवसर मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है। दिस इज एन आर्ट एंड यू हैव टू मास्टर इट। अनलेस यू हैव गॉट द मास्टरी ओवर योर इमोशंस, you are not going to win the wars, you are not going to win the match. So आपका अपोनेंट आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, आप क्या उसके साथ व्यवहार करेंगे, दैट शुड बी प्री डिसाइडेड स्ट्रैटेजी एंड दैट विल डिपेंड ऑन
योर इमोशंस कंट्रोल. हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस? विषय बड़ा गहरा है, समय की कमी रहती है कम समय में अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का. इसलिए मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे छोटी छोटी कहानियों के साथ आऊँगा. वर्तमान में आज मैं इतना ही कहा कि हमें अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने जीवन में जेनस के डबल हेडेड रूप का प्रतिरूपण करना होगा. वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, वी हैव टू लुक बैकवर्ड. We are looking forward for coming problems, how to solve it, and to look back behind in past to see what has happened, what learning I have got, how I should not do any mistake remembering the past. So, आज के लिए बस इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.